और दासा ताकि नम जिंदा नम जिता मफरो कलामोना तुलो कीरा अवगल चुमला के फोटो पे रखे यकीन केरे ऐनो नदा मुसम्मत ऐनो नना मुमादा एक जानी पाकिस्तान शस्त्र लुस तारे कस्त लोग ईद के असी कैंप बस सरोवी कैंप पहले की बेगोन लबंगा बस रसे अमो पुलिस खत्म करे दाना मालूम मगा किना आमा खासों की ज़मीर के सकाओ की दुआ बच करे कि वो सिर्फ कला चुना लो कि पाकिस्तान ने ना पुरंगा कौन चिपका दरे है ओ ना भी लोमस गुड़ा वो इलम के बिना नी है नो बस मगरों पे नरा वक्त बस करो सियासी मुजम्मत ना अमो के नो उदा लम्मा का वजवानी उदा वीर का वजवानी और मुज़ैफा का वजवानी कितना बेगवान लारफ्ते पर मोनी फसा अमो तचना के संभाले यकीन के इंदिराबी ना शहीद मारी इंदिराबी और जिंदानी मनिंगन पर अगर उन्याली जिंदा बताओ कि उसने जिंदगी लगातार और इनकलाबी रचना के बंधन करे दाकुल बल्ला कुर्बानी दा कभी भी आंख पेरे क्या है कि कुर्बानी बरोस नन्यारी की सुनी नंगे नुंगे उसने जिंदगी ना कुल ख्वाहिश आकर कैसे मना करेगी और नंगे नुंगे अमो तैरी की अमो जरूरत ना फलसफा मोनी करेगी इबा मानव मुस बल्कि दाफ्ते मरकज ना से पहचान से सब फोटो दे फिर बस रही करानी न लुमा उठलानी नहीं लेकिन दा ऐनो कुल सियासी लोग का जोड़ कसरो ऐनो राजी कुची की तीर कोनो का तीर का मुना सरों का शानवाज गलुमे क्यों निरूपान ना से कई पसंद तालुक थे ओदे नजरिया लगारा एक सरकरी लोग कोना मार अंदर फिर गए लेकिन ये पाकिस्तान और रियासत दा पावा किनिया से जो आदमराज करे इसके राते निगानारी में बुने चिखास दाना मोना उना राजना इलो मारते तीर वाली करिस गुड़ा दा को मस्त शानवाज हम ते जिंदानी माई तो केनो से दुनिया में लोटी कलिंग पावर आज आप सबके सामने इस महकमे पर जिसको हम आलमी यौमी इंसानी हकूक का दिन कहते हैं मैं खड़ी हूँ मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है इसलिए कि मेरी कौम ने जिंदगी जीने का जो एक हुनर है वो हम भूल चुके हैं हम इंसानी हकूक को भूल चुके हैं कि इंसानी हकूक क्या है हम तालीम के हकूक को भूल चुके हैं हम सेहत के हकूक को भूल चुके हैं हम रोजगार के हकूक को भूल चुके हैं हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं क्यों क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं है ये हमारे लिए नाकल करा दिया गया है कि हमारे लिए हमारे प्यारों की जो कच्चे वो गिनती की तरह रह गई है हम गिनते हैं उंगलियों में कि नवंबर में 200 लोग उठा लिए गए अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए नवंबर में 10 लाशें मिली यकीन कीजिए ये बेइज्जती है और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेइज्जती को जिंदगी कह रही है मुझे अफसोस है कि हम बेइज्जती को जिंदगी कहकर जिंदगी का नाम देकर जीते जा रहे हैं ये दिन महज एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगानी है एक इक़दाम है एक मुतालबा है हर इंसान का कि वो अपनी इज्जत आज़ादी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी चाहे वो किसी भी नस्ल
गुजार रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार जिंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलोच ने लगाए, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नारों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए जिंदा है। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहजीब होने का सबूत ये देते हुए दिया कि आप 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कभी लापता था या नहीं था, हमने उसके जवाब में ये कहा कि तुम हमारे सारे के सारे वसाइल लूट चुके हो। उसके बाद भी हम तुमसे मुतालबा यही करते हैं कि हमारे प्यारे तुम्हारे किस कोठरी में बंद है, इसको लेकर आओ। यह हमारा हक है कि ये तस्वीरें सब अब सिर्फ इन खानदानों के हाथ में नहीं बल्कि आज बलोच बच्चे के हाथ में होगी। देखिए तो सही, आपके लिए मजमा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो गया है। बिलियनर लगा दिया आपने। देखिए तो सही, क्या आपने क्या क्या कुव्वत आजमाई नहीं की, लेकिन बलोच आज भी वही खड़ा है जहाँ वो 1948 में खड़ा था। एक इंच को पीछे नहीं रखा है। आपने नाम याद सरदार बनाए, लेकिन
हमारे लिए। हम उसी इंसानियत को वापस लाना चाहते हैं और ये जंग इस जमीनी कब्जे के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हम उस इंसानियत की क्लेम कर रहे हैं जिससे हम एक तहजीब याफ्ता मुआशरा बना सकें। जब मैं दुआ कर गई, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जमीन के एक कोने में रहने वाले बलोचों को किस तरह जंग और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिट्राइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर प्रोटेस्ट लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवाराम, बालगटर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है, यार आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त, तुम कहाँ से हो, कहाँ से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। बलोच थका नहीं है। बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीख से। बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे, आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागिर, लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाजें सुनकर, इन बच्चों को देखकर मैं हर बार कहती हूँ ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के दरबार में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय किसी तकरीर को सुनाता है, उस शेर को सुनाता है जो किसी कौमी शायर में लिखा हुआ है। ये हमारी जीत है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्तिहान भी है। यह हमारे लिए इम्तिहान है कि जो जिंदगी हमने गुजारी या जो जिंदगी गुजारने पर हमें मजबूर किया गया, जिसे मैं जिंदगी का नाम भी नहीं देती हूँ, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे। उन्हें तालीम का हक दिया जाए, उन्हें बावकार जिंदगी रहने का, जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनकी पहचान को उनका फख्र बना दिया जाए। ये जो मसफ़शुदा लाशें हमें मिलती हैं जिनको जलाकर खाला बना दिया जाता है, ये हमारे कौमी हकूक़ के साथ साथ हमारी कौमी वक़ार पर भी एक दब्बा है, एक हमला है। वो हमें बार-बार, मैं समझती हूँ आज के दिन में बलोच ने तो हर चीज़ के लिए दिन और मकामात करा दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्लकुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने हर शहीद को की वारसी का ऐलान करेगा और उस वारसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नजरिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, तलाक की पहचान एक चेक पोस्ट थी, लेकिन उस तलाक की पहचान आज कौमी मुज़म्मत की जगह है। वो 28 जुलाई जो शायद आपके कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन उस 28 जुलाई में बेरोजगारी ऊंची पर आपने जिस कदर जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये आज हमारी कौमी याददाश्तों का हिस्सा है।
हर वो हक जो एक इंसान का वाजिब है, जो उसको मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए। हम अब उस हक के दावेदार हैं जो तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर दिए गए हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इस दिन की मुनासिबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुज़म्मिल के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वक़ार के लिए हम ऐद करेंगे। इसके अवाम को वही आज़ादी और वही हकूक़ चाहिए जो इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वक़ार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासिबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वक़ार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुसम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है। तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुकम्मल करके पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच अजमेरी कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफर करके आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह आरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच अजमेरी कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वक़ार बख्शते हैं और मैं समझती हूँ कि अवामी मुज़म्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुज़म्मत का सामना करना पड़ेगा। ये अवामी मुज़म्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ बलोच अजमेरी कमेटी की उन कारकुनान का और हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं जिनकी बैठने के लिए हमने जगह का इंतजाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम मुज़म्मत का है, उस मुज़म्मत का है जो हमें और आपको हमारे कौमी वक़ार को दोबारा से बहाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मुज़म्मत से